नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम खुश थे कि युद्ध रुक गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेल और गैस की कमी अब आम लोगों को परेशान नहीं करेगी। लेकिन यहाँ एक बार फिर से पासा पलट गया है। ट्रंप एक बार फिर से जल्दबाजी करते हुए नजर आए हैं। अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि युद्ध रुक चुका है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा अभी नहीं हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते पर साइन करने की खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को बढ़ाने और दुनिया के लिए तेल से जाने वाले अहम रास्ते हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए शुरुआती समझौता हुआ है। उम्मीद है कि इस समझौते पर शुक्रवार को जिनेवा में साइन किए जाएंगे, लेकिन अभी भी कई बातें साफ नहीं है। लेकिन इस बीच इजराइल के PM नेतन्याहू ने इस डील पर नाराजगी जताई है और अपने देशवासियों से कहा है संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व पर टिकी हुई थी। तेल के दाम, वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और युद्ध की आशंकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित किया। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। बताया जा रहा है कि समझौते का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना, संघर्ष विराम की दिशा में बढ़ना और राजनयिक संवाद को आगे बढ़ाना है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ डील फाइनल हो चुकी है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शुक्रवार तक पूरी तरह खोलने की बात कही गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यदि यह मार्ग सुचारू रूप से खुलता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर शांति और समझौते की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और देश को अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल ईरान का मामला नहीं है, बल्कि उन समूहों का भी है जिन्हें इजराइल अपने लिए खतरा मानता है। उन्होंने गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन और अन्य क्षेत्रों में की गई सैन्य कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया और संकेत दिया कि सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी नीति सख्त बनी रहेगी। यानी एक तरफ कूटनीतिक समझौते की खबरें हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा और संघर्ष को लेकर कड़े संदेश भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र की स्थिति किस दिशा में जाती है। अगर समझौते के प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो इससे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार को राहत मिल सकती है। वहीं यदि जमीनी हालात अलग दिशा में बढ़ते हैं तो तनाव फिर से बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर यह केवल एक अस्थायी विराम साबित होगा? इसका जवाब आने वाले समय की घटनाएं तय करेंगी। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका, ईरान और इजराइल की अगली रणनीतिक चालों पर टिकी हुई हैं।